स्वर विज्ञान की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्राची आपका वेलकम करती हूँ ऑन द डिवाइन ग्रेस प्लेटफॉर्म एंड आई होप आप सभी का दिवाली वीक बहुत अच्छा रहा होगा। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा भी था, आज की क्लास का सेशन का टॉपिक हमारा है स्वर विज्ञान, लाइक डबल योर हेल्थ, योर वेल्थ एंड योर हैप्पीनेस विद स्वर विज्ञान। तो कैसे करना है, ये सारी चीजें जरूर हम बात करेंगे। एंड चैट कॉलम में सभी लोग ने अभी मुझे बताया आप लोग काफी नए हैं, स्वर विज्ञान के बारे में सीखना चाहते हैं। तो आज हम लोग जो है स्वर विज्ञान में थोड़ा सा बेसिक तो सीखेंगे ही, लेकिन कैसे आप अपने यूनिक स्वर के बारे में बात करते हैं, आप क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं स्वर के लिए, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। मनी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि देखिए हम डे टू डे लाइफ में स्वर विज्ञान को बहुत आसानी से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे 360 डिग्री, एंड यस व्हेन आई मीन 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो सारी चीजें जानेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, कुछ और ऑयलिंग टेक्निक्स भी शेयर करेंगे। सो शुरू करते हैं सेशन और वेलकम करते हैं आवर एक्सपर्ट मेंटर अंशुम मैम। आई होप आप सभी को मैम की वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। जस्ट गिव मी अ बिग थम्स अप एंड यू ऑल आर एक्साइटेड। एक बार यस नो शेयर कर दीजिए, बिकॉज बहुत टाइम से वेट था, स्वर विज्ञान के सेशन था। एंड आई नो आई टोल्ड एवरीबडी दिवाली के बाद पक्का से सेशन आ रहा है, तो सबसे पहला सेशन दिवाली वीक के बाद आज हमारा स्वर विज्ञान है। ग्रेट, चलिए मैम तो शुरू करते हैं सेशन, आप मैम कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच प्राची मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अंशुम जैन, मैं हीलर, मेंटोर एंड स्वर विज्ञान एक्सपर्ट टीचर। मैं देख सकती हूँ आप काफी लोगों का एक्साइटमेंट, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत नए लोग हैं। क्या होता है ना, कोरे कागज पे कुछ लिखना इजी होता है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ हो ना उस पे कुछ लिखो तो सब अपने अपने व्यूज, कुछ कुछ दिमाग में भ्रांतियां लेते हुए आते हैं। तो आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे से आज का टॉपिक समझ पाएंगे, सीखेंगे और अपनी लाइफ में उतारेंगे। तो स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान, काफी लोगों तो जो नए हैं वो सोच रहे होंगे स्वर यानी कोई म्यूजिक की क्लास तो नहीं है। नहीं नहीं, म्यूजिक की क्लास नहीं है। अगर आप म्यूजिक की क्लास के हिसाब से हैं तो भी आप बने रहिए, आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। या फिर स्वर, जो हम अगर छोटे बच्चों को देखते हैं नर्सरी के जी फर्स्ट में, तो वो अनाराम है नौ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। स्वर यानी होता है संस्कृत में हमारी सांसें, जो हम श्वास लेते हैं उसको कहते हैं स्वर विज्ञान। ओनली एंड ओनली थिंग जो जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी। हमारे रिश्ते, हमारे पैसे, हमारा बिजनेस, सब बीच रास्ते में थोड़ा आगे थोड़े पीछे हमारा साथ छोड़ देते हैं। सिर्फ श्वास ही एक ऐसी चीज है जो हम जन्म लेते हैं से हमारी मृत्यु तक हमारे साथ है। और वही एक चीज है जिसको मैं ना बहुत अनदेखा करते हैं। सिर्फ है ना हम बिगाड़ टाला करते हैं श्वास लेने के नाम पे। सच्ची बताऊं, बहुत से लोग को बुरा भी लगेगा, बट हकीकत है, एक एहसान कर रहे हैं हम श्वास लेके। बट श्वास ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। जैसा कि अभी प्राची मैम ने कहा, आपकी लाइफ 360 डिग्री बदल सकती है। हाँ बिल्कुल बदल सकती है। हमारी श्वासों को डेस्टिनी कंट्रोलर भी कहा जाता है। अब एक्सीडेंट हुआ, हमारा बिजनेस फेल हुआ, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, हमारा बच्चा फेल हो गया, एक ही चीज रहती, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारी तो कुंडली में ये लिखा था, हमारे तो योग ही ऐसे थे। नहीं साहब नहीं, ये सब चीजें आपकी श्वासों के थ्रू आप बदल सकते हो। ये सिर्फ मैं कह नहीं रही हूँ, आप अगर मेरे साथ इस जर्नी में बढ़ेंगे तो मैं आपको ये करके भी बताऊंगी। आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, आपका तंत्र मंत्र वास्तु, हर चीज फेल हो सकती है, पर स्वर विज्ञान कभी भी फेल नहीं हो सकता। मैं ये आपको गारंटी से बात कर रही हूँ। मैडम आप तो बहुत स्वर विज्ञान कर रही हैं, ये है क्या भला? तो ये बला है हमारी जो श्वासें हैं। हम बहुत डिटेल विस्तार में बात करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह कौन सी श्वासों से हमें किस तरह काम करना है। पर उससे पहले स्वर विज्ञान क्यों? इतनी सारी मॉडलिटीज है हमारे पास। क्रिस्टल हीलिंग है हमारे पास, कैंडल हीलिंग है हमारे पास, रेकी, न्यूमरोलॉजी, सब चीजें हैं। आपको कहीं ना कहीं उसके लिए बाहर जाना, कुछ खरीदना, ये करना, श्वास ऐसा है आपके पास हमेशा मौजूद है। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं खरीदना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा नॉलेज होना है, और आपको ज्ञान होने के साथ हर स्टेप में आपको उसको अप्लाई करना है। जो हार्डली लेगा
15 सेकंड से 30 सेकंड, उससे ज्यादा भी आपको नहीं लगेगा। तो वेरी इजीएस्ट वे। आज की तारीख में क्या है ना, सबको पैसों की तंगी है। आप पंडित जी के पास जाओ, आप क्रिस्टल खरीदो, आप ये खरीदो, हर जगह आपका खर्चा है। बट आपको श्वास लेने के लिए पैसे देना पड़ता है क्या? नहीं। तो आपका सारा इलाज सिर्फ आपकी श्वासों के थ्रू फ्री में होता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कौन सी श्वासों का किस तरह कहाँ यूज करना है। आप एस्ट्रोलॉजर, वास्तुविद, हाउसवाइफ, नॉर्मल बिजनेसमैन, आप कुछ भी है। अब अगर आप स्वर को अपनी हर चीज में, हर विज्ञान में ऐड कर लेंगे, तो आप आपकी लाइफ, जैसा कि बताया है, डबल, हर चीज आपकी डबल, डबल तो मैं बोलूंगी छोटा शब्द होता है। आप हर मुकाम में सबसे ऊपर रहेंगे। ये मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगी, ये एक्सपीरियंस है लोगों का, जो हम शेयर करेंगे, लोगों की फीडबैक्स बताएंगे, तो आपको भी मालूम पड़ेगा ये वाकई सब सच्चा होता। तो अगर मैं स्वर विज्ञान के इतिहास के बारे में बात करूं, तो इसका इतिहास सालों सालों पुराना है। जो शिव जी ने माता पार्वती को शिव स्वरोदय में बताया गया, दैट मीन्स ये बहुत पुराना जो विज्ञान है, आज या कल की बातें नहीं है। किन्हीं कारणों से इस विज्ञान में इतनी ज्यादा शक्तियां थी जिसका प्रयोग गलत हो रहा था। तो ये धीरे धीरे लुप्त होते गया। ऋषि मुनियों ने इसको गुप्त कर दिया ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। बट इसकी महत्वता को देखते हुए, इसका इम्पोर्टेंस देखते हुए, इसकी जो हमारी आज की डे टू डे लाइफ की चीजों में जहाँ इम्पोर्टेंस है, जो चीजें गुप्त है वो चीजें गुप्त रखकर, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पोर्टेंट है, वो सब चीजें अब हमारे बीच वापस से फैलने लगी है। और मेरे हिसाब से हर एक पर्सन को स्वर विज्ञान का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हमने इतिहास की बात करी, बहुत ज्यादा पुराना इतिहास है। और शिव स्वरोदय, इसमें पूरा हमारी शास्त्रों के बारे में, स्वर विज्ञान के बारे में लिखा गया है, जिसमें 395 सूत्र है, 395 सूत्र है, वो सब संस्कृत में है। तो हम उसको सिंप्लीफाई इजी करके, इट्स नॉट पॉसिबल सब संस्कृत में उसी तरह समझ पाए जिस तरह उनको बताया गया है, लिखा गया है, तो हम सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं। तो जो ये शिव स्वरोदय है, ये मेन जो बात करिए, हमारी नाड़ियों पर बात करिए। नाड़ियां, आप समझ लो, एक फिर थोड़ा सा आपको अगर क्लैरिफिकेशन देने के लिए, समझने के लिए, हमारे यहाँ तो आए दिन गड्ढे खुदते रहते हैं, आजकल तो नहीं, बट आप, मैं जो देख रही हूँ कैमरे पे, लोगों में बहुत से लोगों ने देखा होगा, गड्ढे गड्ढे खुदे रहते हैं रोडों पर, सड़कों पर, और बहुत सारे तार बिखरे रहते हैं। आई होप देखा, जिसने देखा थोड़ा सा हैंड रेस कर दीजिए, थोड़ा इंटरेक्टिव रहेंगे ना, तो मुझे भी मजा आएगा कि आप लोग सुन रहे हैं। हाँ, तो सबने देखा ना, गड्ढे खुदते हैं और बहुत सारे तार बिछे हुए रहते हैं। तो सेम वे हमारे शरीर में यही नाड़ियां बिछी हुई रहती है। जैसे सेम तार बिछे रहते हैं ना, उस तरह 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर है। इसको सेम जैसे गड्ढे में तार बिछे हैं, पर हमारे घर में जो पावर आता है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती, तो वो सारे के सारे तार तो नहीं आ जाते हैं ना। क्या होता है, हमारा जो स्विच बोर्ड है, आपने देखा होगा 3 पॉइंट्स रहते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। सबको ध्यान है ना, हम वो प्लग लगाते हैं, प्लग लगाते ही हमारा मिक्सर शुरू, हमारी वॉशिंग मशीन शुरू। तो इसी तरह हमारे शरीर में भी ये जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें से 24 इंपॉर्टेंट है, 10 और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 10 कौन सी है? जो हमारी ये खुले खुले ना, कान, नोस्ट्रिल्स, आईज, माउथ, हमारी जनेंद्रिया। और उसमें से भी 3 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और हमारा स्वर विज्ञान जिसके ऊपर पूरा बेस्ड है। ठीक है, तो ये 3 नाड़ियां कौन सी हैं? सिंपल सा आप समझ लीजिए, आप सभी ने अगर शिव जी की कोई तस्वीर देखी हो जिसमें उनका अर्ध नागेश्वर रूप रहता है, आधे फीमेल आधे मेल। तो हम सबका शरीर, भले ही आप मेल हो, भले ही आप फीमेल हो, हम सबके शरीर में आधी फीमेल की एनर्जीज भी रहती है और आधी मेल की एनर्जीज भी होती है। तो जो ये सारी 72,000, 72,000 नाड़ियां हैं, ये सब जुड़ी है हमारी नाभि से। ठीक है। अभी आप सब लोगों ने अगर जब प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो कहते हैं गहरी सांस लीजिए, नाभि तक श्वास लीजिए। क्यों? मैंने सबसे फर्स्ट जो अपनी लाइन बोली ना, हम श्वास लेने के नाम पे एहसान कर रहे हैं, बिगाड़ टाल रहे हैं। वो इसलिए, आजकल क्या हो रहा है ना, हम सिर्फ शैलो शैलो ऊपर तक, छाती छाती तक सांस ले रहे हैं,
आपको किसी को ध्यान है कि आपने कभी गहरी श्वास ली है? सही तरीका होता है, हम जब भी श्वास लेते हैं हमें हमारी श्वास नाभि तक ले जाना और नाभि से छोड़ना, तरीका वही सही होता है। तो जब हम नाभि तक, अब देखो ये शुरू में आपको मुश्किल लग सकता है क्योंकि आदत नहीं है, हमने शॉर्टकट काम करने की आदत डाली है। अब हम किसी भी चीज की हैबिट डाल लेंगे तो वो अपने आप हो जाएगी। शुरू में 5 मिनट 10 मिनट मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर आप नाभि से श्वास लेना शुरू करोगे ना तो आपको आदत हो जाएगी। पर आप देखोगे आपकी शरीर की काफी बीमारियां दूर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है ना, हम ऊपर ऊपर श्वास ले रहे हैं तो हमारी जो पूरी नाड़ियां हैं उसमें प्रॉपरली एनर्जी का संचार नहीं हो रहा है। तो जब हम नाभि से लेंगे तो कैसा था ना, पाइप देखा है, नल, उसमें फोर्स से पानी जाता है तो सारे पाइप क्लियर हो जाते हैं। अगर आधे में गए आधे में नहीं तो कचरा जम रहा है, जमते ही रहेगा। तो इस तरह हमारी सभी नाड़ियों में जब हम श्वास लेते हैं नाभि से, पूरा डीप इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो हर नाड़ियां क्लियर होती है हमारी, जो हमारी अच्छी हेल्थ और बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट टेक अवे है आज की क्लास का कि आपको श्वास गहरी लेना है, नाभि तक लेना है। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे बहुत सारी चीजों में आपको बेनिफिट होगा। अब ये तो एक बात हो गई। सेकेंड चीज, अब ये जो 72,000 नाड़ियां हैं ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है? इसमें जो 36,000 नाड़ियां हैं दैट मीन्स आधी, वो हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट में है। ठीक है, और बॉडी का लेफ्ट पार्ट इज कंसिडर्ड एज फीमेल पार्ट। मेल हो या फीमेल हो, मैं एनर्जी के तरीके से बोल रही हूँ। आप जैसे देखा होगा ना, आप वाइफ को, अपनी पत्नी को वामाग्नि कहा जाता है ना, वामाग्नि ऐसी कुछ नाम है, दैट मीन्स लेफ्ट। और अगर आप देखोगे तो भी वाइफ को हमेशा लेफ्ट पार्ट में ही रखा जाता है। तो हमारा जो बॉडी का लेफ्ट पार्ट है दैट इज फॉर फीमेल एनर्जी, और वो जो सारी नाड़ियां रहती है जो पूरे शरीर में नाभि से लेफ्ट पार्ट में फैली रहती है, उनको कहा जाता है ईड़ा नाड़ी। ठीक है, ये सब मैं आपको इमेजेस के थ्रू बहुत आराम से समझाऊंगी और आपको इजीली समझ में आएगा। एक जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता रही हूँ। अच्छा, मेरी स्पीड वगैरह तो ठीक है ना? मैं यशपाल जी क्वेश्चंस अभी नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा एक टॉपिक, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें कवर करना है ना। आप आपके सारे क्वेश्चंस लास्ट के लिए रखिए, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँ। ठीक है। अनु जी, मैं आपको स्क्रीन पे देख सकती हूँ, मेरी स्पीड, आवाज, वीडियो सब परफेक्ट है ना? आगे बढ़ू, थोड़ा स्लो तो नहीं बोलूं? मुझे ना थोड़ा लालच है कि आप लोगों को ज्यादा दे दूं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल के। परफेक्ट, ठीक है। अंजना जी ने भी परमिशन दे दी। ठीक है, आपकी किसी की भी कुछ भी क्वेरी आप सब अपनी लिख के रखिए या याद रखिए, मैं सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करूंगी। बट नियम, शर्त यही है कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसके हिसाब से। अभी आप आगे आगे का, मैं आपको केजी फर्स्ट की क्लास करा रही हूँ और अगर आप मुझसे एमकॉम का पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगी ना, बीच की क्लासेस का भी मुझे सब बताना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड की जो हमारी नाभि से कनेक्ट होके पूरे शरीर में फैली हुई है, वो कहलाती है ईड़ा नाड़ी। और उसी तरह हमारी नाभि से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड में जो 36,000 फैली हुई है वो कहलाती है पिंगला नाड़ी। ठीक है। अब हमारे बॉडी में चक्र का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हम सभी जानते हैं। तो चक्र कहाँ होते हैं, मैं एक इमेज से बताती हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। उससे पहले हम एक श्लोक देख लेते हैं। गुहाद गुहतरम सारम उपकार प्रकाशनम इदम स्वरोदयम ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मणि। जैसा कि मैंने बताया कि स्वरोदय का ज्ञान गोपनीय से भी गोपनीय है, और इसके ज्ञाता को, जो भी स्वर विज्ञान को जानता है, उसको हर तरह के लाभ मिलते हैं। और बाकी जो भी मॉडलिटीज, जो भी साइंसेस उसे पता है या नहीं पता है, उन सब में ये मस्तक में मणि के समान काम करता है स्वर विज्ञान का नॉलेज। यानी आपकी हर नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे बढ़ा देगा स्वर विज्ञान। आप भले ही न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप एस्ट्रोलॉजर है, वास्तुविद है, आपकी हर इसमें एड ऑन कर देगा स्वर विज्ञान का नॉलेज। तो अब आप देखिए आपके सामने इमेज है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की नाड़ियां, राइट हैंड साइड की नाड़ियां,
और सेंटर में जहां जहां इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे से 72,000 नाड़ियां, बहुत ज्यादा है। तो ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं जाती, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरकनेक्ट हो जाती है, क्रॉस हो जाती है। तो जहां जहां ये क्रॉस होती है वहां वहां हमारे चक्र होते हैं। और चक्र का इम्पोर्टेंस आप लोगों ने स्वर विज्ञान सुना हो ना हो, बट चक्र तो मैं मानती हूँ आप में से हर किसी ने सुना हो। चक्र सभी जानते होंगे क्या है। अब जो हमने बात करी ईड़ा और पिंगला, अब आप इमेज में देखिए, आपकी लेफ्ट हैंड साइड, अब मुझे नहीं पता ये मिरर इमेज में आप कैसे देख पा रहे, बट सिंपली आपके शरीर का लेफ्ट हैंड साइड, भले ही आप मेल है या आप फीमेल है, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कहलाता है, पूरी जो नाड़ियां हैं वो कहलाती है ईड़ा नाड़ी। और जो राइट हैंड साइड की है वो कहलाती है पिंगला नाड़ी। अब हम इसे कैसे समझेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि हमारी कौन सी नाड़ी एक्टिव है, वो अभी हम एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली कर कर देखेंगे। और इसी के साथ एक और नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी। जब दोनों नाड़ियां एक साथ काम करती है तो वो कहलाती है सुषुम्ना। अब ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ठीक है ये तो है, अब ये इसमें क्या है, एक बात बताइए मुझे, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है, एग्री करते हैं? अगर मैंने डॉक्टर का काम, कोई सर्जरी मैंने अगर इंजीनियर को दे दी, नाड़ी की पिक्चर नहीं आई, वो तो आपको मैं पूरी 72,000 इमेजेस नहीं दे सकती ना, दैट यू हैव टू इमेजिन वो किस तरह जा रही है। एक क्लियर थोड़ा सा इमेज आ जाता है, जो आपका लेफ्ट पार्ट है उस तरह। अब डॉक्टर का काम अगर मैंने इंजीनियर को दे दिया तो कबाड़े हो जाएंगे, ठीक ठाक होगा, कुछ नहीं होगा। उसी तरह इंजीनियर का काम डॉक्टर को दे दी, प्लम्बर को दे दी, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के भी काम स्पेसिफाइड है। बेसिकली हम लोगों को नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो हम गलत नाड़ी में गलत काम कर लेते हैं और इससे हमारी सक्सेस पूरी तरह खत्म हो जाती है, या हमारे हर काम में हमें फेलियर मिलता है। तो जहां हम नाड़ी के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं, हमारे हर कार्य में हमें 100 नहीं, 101% सक्सेस मिलती है। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही थी क्या अभी तक आप लोगों को? उदेश जी, नहीं दिख रही है? एक सेकेंड। अभी कोई मुझे बोल सकता है स्क्रीन दिख रही है या नहीं? सुरिंदर जी, मैं आपको देख सकती हूँ, स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं नहीं, आई मीन मैं जो शेयर कर रही हूँ वो दिख रहा है? अभी दिख रही है? अनु जी, स्वर विज्ञान मास्टर क्लास है लिखा हुआ, यू कैन सी दैट। ठीक है, आई एम सो सॉरी। अभी आपको दिख रही है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, 3 मेजर नाड़ीज? ये स्क्रीन दिख रही है ना? चलिए परफेक्ट। तो मेरा आपको कहना था, एक हम, तो जिसका जो काम है हम उससे ही करवाए तो वो अच्छा होगा। अगर हम गलत पर्सन से काम करवा देंगे तो हमारे काम बिगड़ेंगे। तो मेन नाड़ियों का भी यही है। अब ईड़ा नाड़ी जो है, ईड़ा नाड़ी को हम कहते हैं चंद्र स्वर। ईड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर या लेफ्ट स्वर, ये तीनों एक ही चीजों के नाम है। आप लिखिए ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर या लेफ्ट स्वर। अब अगर मैं चंद्र स्वर बोलूं, चंद्र, चंद्रमा से आप लोग क्या समझते हैं? अगर मैंने चंद्रमा बोला तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, आपको क्या व्यू आता है दिमाग में, क्या फीलिंग आती है चंद्रमा से? बताइए चैट बॉक्स में इमोशंस। और जल्दी जल्दी लिखिए, फास्ट फास्ट। कूल, शीतलता, वेरी गुड। आई अंडरस्टैंड दिवाली की सफाई में सब थक गए, अभी रेस्ट मोड पे है, बट थोड़ा सा ज्यादा नहीं लिखाऊंगी, थोड़ा सा ब्यूटी। चलिए, मेन, कूल, काम, शीतल, ठीक है। तो जहां भी आपके शांति के काम है,
ठंडक के काम है, जिसे हम और एलोबरेटेड देखेंगे। हमारी हर काम के लिए स्पेसिफाइड होती है कि हमें कौन सी नाड़ी में करना है। एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझिए, जो भी हमारी शांत प्रकृति के काम है, जहाँ हमें मन लगाना है, ठंडक के काम है, वो सारे हम करेंगे ईड़ा नाड़ी में। जैसे पानी पीना हुआ, आपको मंदिर में धर्म ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, ये क्या हुए ईड़ा नाड़ी के काम। उसी तरह सूर्य, अगर मैं सूर्य बोलूं तो सूर्य से क्या समझ में आता है आप लोगों को, जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में। तेज, तेज, वेरी गुड। हीट, गर्मी, हीट, प्रकाश, एनर्जी। सूर्य से ही तो एनर्जी मिलती है ना हमें। तो जो भी एनर्जेटिक काम है, जो भी फिजिकल काम है, हम जब भी ऐसे कुछ भी काम करें, दौड़ना, भागना, तो हम करेंगे जब हमारा सूर्य स्वर एक्टिव है। मैं अभी आपको बताऊंगी हम कैसे देखेंगे हमारा कौन सा स्वर एक्टिव है। सिंपल आप समझिए, जो भी ठंडी प्रकृति के शांत स्थिर काम है, वो हमेशा हमें करना है चंद्र नाड़ी में। और जो हमारे एनर्जेटिक काम है, फास्ट काम है, सन कितना फास्ट क्विक एनर्जी देता है ना। अब इसमें सिंपल सी जो चीजें हमारी बेसिक डे टू डे लाइफ, खाना हमेशा खाना है सूर्य स्वर में, पानी हमेशा पीना है चंद्र स्वर में। इसके लिए एक श्लोक भी कहा गया है, दाए स्वर भोजन करे, दाए स्वर भोजन करे, बाय पीवे नीर। ये पुराने लोग दादा परदादा बोलते थे। देखो, पुरानी हर चीज में स्वर छुपा हुआ था, बस उन लोगों को एक्सप्लेन करना और कनेक्ट करके बताना नहीं आता था। हम लोग तो बच्चे थे, हम उनका रिस्पेक्ट रखने के लिए या उनकी बात मानने के लिए कर लेते थे। बट हर चीज हम क्लास में जब देखेंगे ना, तो दे आर क्लोजली कनेक्टेड टू स्वर। मैं आज ही आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगी, ठीक है। दाई स्वर भोजन करे, बाय पीवे नीर, बाई करवट सोए, होए निरोगी शरीर। दैट मीन्स खाना हमेशा खाना है सूर्य स्वर। क्यों? हमने अभी देखा सूर्य स्वर एनर्जी के काम। खाना हम खाते तो किसके लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए ही खाते हैं ना। और खाना, अब सभी को पता होगा, हमारी जब जठर अग्नि प्रज्वलित होती तब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो अगर आप चंद्र स्वर में खाना खाएंगे तो आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज, ब्लोटिंग प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, ये सब चीजें होगी। जिस किसी को भी डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, आप सूर्य स्वर में खाना शुरू कीजिए, 7 से 8 दिन में यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द डिफरेंस। आपको फर्क दिखने, आई एम नॉट सेइंग कि इट विल टोटली चेंज, आप किस लेवल पे आपकी प्रॉब्लम है डिपेंड करता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखोगे, अगर आप सूर्य स्वर में खाने की शुरुआत करें तो आपकी प्रॉब्लम बहुत सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब डू यू रिमेम्बर, आपके पुराने लोग कहते थे, इवन आजकल तो डाइटिशियन भी कहते हैं, खाने के साथ पानी नहीं पीना, खाने के 45 मिनट या 1 घंटे बाद ही पानी पीना। आप में से कितनों ने सुना है? हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ रीजन इसमें स्वर का क्या है। हमारा जो भी स्वर है 45 मिनट्स टू 1 आवर तक चलता है, ठीक है। एक एक स्वर हमारा चेंज, जैसे मेरा चंद्र स्वर है, 45 मिनट्स टू 1 आवर में इट विल चेंज। अनु जी, आप हैंड डाउन कर लीजिए, आप इसी के लिए हैंड रेस कीजिए किए थे ना, कि आपने भी सुना है? ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। तो हमारा जो भी स्वर है 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स चलता है, डिपेंड्स ऑन आवर लाइफस्टाइल। क्या होता है, ये फिक्स रहता है, बट हमने हमारी लाइफस्टाइल, खाना पीना, सोना, फोन, इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि चीजें, पूरा साइकिल हमारा डिस्टर्ब हो गया है। तो हम स्वर विज्ञान सीखकर इस साइकिल को बैलेंस करेंगे और हमारी पूरी लाइफ को बैलेंस करेंगे। डिसीजेज, रिलेशनशिप, हमारी बाकी सारी चीजें इनसे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है। तो हम बात कर रहे थे, हमारा एक स्वर चलता है 45 मिनट्स टू 1 आवर। आपने खाना खाया, सूर्य स्वर में खा रहे हो, और बीच में अगर आपने पानी पी लिया, तो आपका स्वर चेंज हो जाएगा चंद्र में। तो जो आपका डाइजेशन है, आपकी जो जठर अग्नि है, वो धीरे धीरे बुझ जाएगी। अगर जठर अग्नि बुझ गई तो आपका खाना कैसे पचेगा? वो खाना आपका अंदर ही अंदर सड़ेगा, जो आपको प्रॉब्लम्स देगा। अगर जो साइंस लैब बैकग्राउंड के हैं, वो लोग ये आराम से समझ सकते हैं। तो अब आपको रीजन भी समझ में आया हमें खाने के साथ पानी क्यों नहीं पीना है, ठीक है।
पानी हमेशा आप पियो चंद्र स्वर में, हमेशा चंद्र स्वर में पानी पीना है। तो हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज आप देखोगे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। उसी तरह आपको सोना हमेशा, काफी लोगों ने सुना होगा अपने दादा परदादाओं से, मम्मी पापा से, कि लेफ्ट करवट सो अच्छी नींद आएगी। तो इसमें भी जब हम लेफ्ट करवट सोते हैं तो हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है, जिससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है और हमारी नींद भी, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है उन सब के हिसाब से हमारा नींद अच्छी होती है, सूर्य स्वर एक्टिव होता है। ठीक है। अब एक और बात, जब दिन का टाइम रहता है नॉर्मली, दिन के समय में, अच्छा आप सब लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा देने के चक्कर में कंफ्यूजन हो रहा है? क्लियर, समझ में तो आ रही है ना सब चीजें? ठीक है। तो जब सूर्योदय से सूर्यास्त का समय होता है, जब ऑलरेडी सन रहता है, टेम्परेचर ऑलरेडी गर्म रहता है, तो हमारा चंद्र स्वर ज्यादा चलना चाहिए। हमारा ये जो सूर्य और चंद्र है ना, हमारी बॉडी के एसी और गीजर हीटर का काम करते हैं ऑटोमेटिक। आपने देखा होगा बहुत से साधु ऐसे बर्फ में, हिमालय में मेडिटेशन करते हैं। सिंपली व्हाट दे डू, वो अपना सूर्य स्वर कंटिन्यूटी में एक्टिव करके साधना करते हैं। आप भी अगर अपना स्वर, बहुत से लोगों ने अगर देखा हो या किसी को ध्यान हो, गर्मी के टाइम एक सर्कुलेट होता है व्हाट्सएप पे मैसेज कि आप आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल बंद करके बाहर जाओ तो आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव होगी, आपको लू नहीं लगेगी। तो इट्स सिंपली हमारा जो चंद्र और हमारा सूर्य स्वर है, ये हमारे बॉडी में टेम्परेचर भी बैलेंस करता है। ठीक है। तो जहां ये डिस्टर्ब हुआ वहां आपकी बॉडी में भी प्रॉब्लम आएगी। अब मुझे बताइए, अगर आपकी बॉडी में ठंड ज्यादा बढ़ी तो क्या होगा? सर्दी, जुकाम, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम। आपको जिस किसी को भी दिन भर सुस्ती आती है, ऐसा लगता है सोते रहो सोते रहो, आप चेक करो, आप देखोगे आपके शरीर में आपका चंद्र स्वर ज्यादा चलता है। वो हम चेक करना दे बताऊंगी मैं भी कैसे चेक करते हैं। और उसी तरह आपको गुस्सा बहुत आता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, और आप जब देखोगे तो आप पाओगे आपका सूर्य स्वर ज्यादा चलता है। तो आप आपके स्वर से भी आपका नेचर आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपकी बीमारी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो स्वर विज्ञान में हम क्या करते हैं, समत्वम योग उच्यते, हमारी जो दोनों नाड़ियां हैं ईड़ा और पिंगला, इनको बैलेंस करते हैं, जिससे हमारी शरीर की मानसिक और फिजिकल सारी व्याधियां, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। चलिए, बहुत हो गई बातें, अब एक बार स्वर चेक करना देख लेते हैं। आई होप ईड़ा पिंगला सबको क्लियर है। थोड़ी सी सुषुम्ना की बात कर लेते हैं। ईड़ा, ठीक है, हमारी शांत प्रकृति के काम, हमारे लंबे काम और हमारी शीतलता वाले काम। और उसी तरह हमारा जो सूर्य है, हमारी जो पिंगला है, एनर्जी के काम, गर्मी के काम, फास्ट काम। अब ये जो सुषुम्ना है, आप में से कितनों ने सुना है? वैसा वर्चुअल नहीं, ऐसे जस्ट ऐसा जैसा मैं हैंड रेस करी ना वैसा कर देना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। क्या क्या बोल रहे हो? मुझे क्वेश्चन तो पूछने दो, किस चीज के लिए हैंड रेस कर रहे हैं? नहीं, ईड़ा पिंगला समझ में आ गया, मैं यही बोल रही हूँ, आप में से कितने लोगों ने अपने पेरेंट्स या फोर फादर्स सबसे सुना है कि दिन भर में अपने जीवन पे सरस्वती विद्यमान होती है, कि तुम जो बोलते हो वो बात सच हो जाती है? ऐसे सुना है? शुभ शुभ बोलो, जो बोलोगे वो हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा सुना है ना? मैं इसके लिए कह रही थी हैंड रेस करो। अरे सुना है, चार पांच लोगों ने तो सुना है। अच्छा, मैसेजेस भी बहुत सारे आ रहे हैं। चलो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ये कौन सा समय होता है और ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रीति जी, हैंड डाउन कर लीजिए। तो जब हमारी सुषुम्ना यानी हमारी ईड़ा और पिंगला जब दोनों एक्टिव होती है, जैसा मैंने बताया 45 मिनट से 1 घंटे एक स्वर होता है और उसके बाद दूसरा स्वर चेंज होता है। उस बीच 2 से 4 मिनट का कुछ समय होता है जब हमारे दोनों स्वर एक्टिव होते हैं। अभी जैसे ही मैं आपको समझा दूंगी स्वर कैसे चेक करना, आपके बचे हुए कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। तो जब हमारे ये दोनों नाड़ियां एक्टिव होती है, हमारे दोनों स्वर एक्टिव होते हैं, उसे हम कहते हैं सुषुम्ना। इस समय हमारा पूरा शरीर एक्टिव होता है, पूरी 72,000 नाड़ियां एक्टिव रहती है। तो ये समय हमें कुछ भी शुभ काम नहीं करना है। हम अगर इस समय घर से बाहर निकल गए,
एक्सीडेंट होना पक्का है। सुषुम्ना में अगर शादी कर ली, डिवोर्स होना पक्का है। कुछ बिजनेस शुरू कर लिया, लॉस पक्का है। घर का कुछ शिलान्यास या कुछ हमने ऑस्पिशियस सेरेमनी कर दी, यानी अगर हमने सुषुम्ना में कुछ भी काम करना है तो वो फेल होना निश्चित है। इस समय हमें क्या करना है? सिर्फ धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, हरि भजन, चिंतन, मनन। ठीक है। इस समय अगर आप किसी को कुछ ब्लेसिंग देते हो तो वो भी पूरी हो जाती है, और किसी के लिए कुछ बुरा बोलते हो, किसी को श्राप देते हो, वो भी पूरा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब मुझे बताइए, जब जनरली जब हमारा लाइफस्टाइल स्टेबल रहता है और ठीक ठाक रहता है, तो ये जो एक ही टाइम रहता है ना, एक ही टाइम जिसको कहते हैं 12 बजे का, 3 बजे का, 6 बजे का, इस समय सुषुम्ना कंपलसरी एक्टिव रहती है। और जनरली ये जो शाम को 6 बजे का समय रहता है, अगर हमारा लाइफस्टाइल प्रॉपर है और हमारी नाड़ियां प्रॉपरली वर्क कर रही है तो। अब मुझे बताओ, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि 12 बजे के समय या एक ही टाइम पे घर से बाहर मत निकलो, 5 मिनट बैठ के जाओ। आई होप बहुत लोगों ने सुना है। चैट बॉक्स में ही लिख दीजिए यस। अब उसका रीजन ये है क्योंकि वो समय हमारा रहता है सुषुम्ना। और सुषुम्ना में जैसा कि हमने बात करी, हमें कुछ भी अच्छा काम नहीं करना है। उस समय हमें क्या करना है? बैठ कर सिर्फ प्रभु भजन करना है। उस समय अगर आप घर से बाहर निकले तो आप मान के चलो कुछ भी काम अच्छा नहीं होना है, सब काम आपकी गड़बड़ होते जाना है। तो देखिए, पुराने लोगों ने कितनी सारी चीजें स्वर से कनेक्टेड हमें बताई है, बट हमें पता नहीं था ये स्वर विज्ञान का पार्ट है। हम तो कभी हमने पूछा भी नहीं ना, ऐसा क्यों? किसी ने पूछा था कभी अपने? सुना तो बहुत लोगों ने, पर किसी ने पूछा कि क्यों मम्मी ऐसा क्यों, क्यों नहीं जाना 12 बजे? मैंने भी बहुत सुना, मेरी दादी हमेशा कहती थी 12 बज गए, 5 मिनट बैठ के जाओ, बट आई नेवर क्वेश्चन कि क्यों। बस बड़ों ने बोल दिया इसलिए मान लिया, बट रीजन ये था। तो अब आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने पोते पोतियों को सिखाते हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, ये तो रीजन वाली जनरेशन है, वाई, क्यों। तो अब आप उनको रीजन से बताएंगे तो डेफिनेटली वो लोग फॉलो करेंगे। बताइए, करेंगे ना फॉलो? और स्वर विज्ञान ऐसी विद्या है, 2-2.5 साल के बच्चे को भी आप सिखा सकते हो, 80-90-100 साल के पर्सन को भी आप सिखा सकते हो। कोई भी एज से शुरू कर सकता है, कोई नेगेटिव इफेक्ट तो है ही नहीं, और पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत सारे इफेक्ट्स। ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। जो काम हमें ईड़ा में करना है, जो हमें पिंगला में करने हैं, वो इतने क्लैरिफिकेशन से आपको समझाती हूँ कि लाइफ में आपको कुछ भी काम आप देखें तो आप आराम से समझ सकते हैं कि आपको ये काम कौन से स्वर में करना है। एंड बिलीव मी, जब हम स्वर के अनुरूप काम करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हम हमारी बॉडी की जो एनर्जीज हैं, जो फ्रिक्वेंसीज हैं, उनको अलाइन कर रहे हैं बाहर की एनर्जीज, बाहर की फ्रिक्वेंसीज, हम स्वर के अनुरूप काम करके। हम हर स्टेप पे अपनी एनर्जीज को बाहर के एनवायरनमेंट से अलाइन करते हुए करते। अब देखिए ना, जब आप जान पहचान के लोगों की, अपने लोगों के बीच जाते हैं तो अच्छी फीलिंग आती है, अपने कॉन्फिडेंस आता है, आपके काम अच्छे बनते। वही जहाँ एनिमीज हैं या आपके क्रिटिसाइजर्स हैं, वाइब्रेशंस अच्छे वाले लोग नहीं, तो आपके क्या होते हैं, काम बिगड़ते जाते हैं। सेम में आप लोगों ने रियलाइज करा है, एक एक दिन आप काम निकलते हैं किसी काम के लिए, आपने सोचा होता बैंक में आज तो 1-2 घंटे लगेंगे, पर 10 मिनट में आपका काम बन जाता है। सब्जी लेने जाते हो, आप सोचते हो कि अरे सब्जी मार्केट जाना पड़ेगा। मेरी वॉल्यूम तो ठीक है आई गेस। अंजना जी, मेरी वॉल्यूम ठीक है? कोई बोला है वॉल्यूम रेज करने का, तो प्लीज आपकी तरफ से देखिए, आपकी तरफ से कुछ वॉल्यूम का प्रॉब्लम है। एक सेकेंड, मुझे ना थोड़ा सा, देखो है ना, ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं जो स्क्रीन पे चित्रा चित्री कर देते हैं, इसमें 2-5 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। मैं जितना फास्ट करती हूँ उतना टाइम यहाँ रिकवर हो जाता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, चलो कंफर्मेशन आ गया, वॉल्यूम ठीक है, मैं बढ़ रही हूँ। अब जिसको भी वॉल्यूम अपनी तरफ से लो लग रहा है ना, तो आप अपनी तरफ से रेज कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे क्या चीज की?
अब मुझे बताइए, अब वैसे मैं भूल जाती हूँ। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना हमने बात कर ली। हम छोटे से बच्चे को भी सिखा सकते हैं, बड़े को भी सिखा सकते हैं, हम एनर्जीज अलाइन करते जाते हैं। चलो अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। पास मैं 2 मिनट दे रही हूँ, आपकी जो भी नोटबुक है उससे दो ऐसी स्ट्रिप्स आप कट कर लीजिए, 3 इंचेस लॉन्ग और 1 इंच या 3/4 इंच ब्रॉड। हम इससे स्वेट चेक करना सीखेंगे। और आप में से जितने लोग अपना कैमरा ऑन कर सकेंगे तो अच्छा होगा। आप भी अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और मैं भी अच्छे से सिखा पाऊंगी। मैं 2-5 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ, अपने आप को मैं स्पॉटलाइट में डालती हूँ ताकि आप लोग मुझे अच्छे से देख सकें। अभी आप सब लोग मुझे प्रॉपरली अच्छे से देख सकते हैं। आई एम ऑन स्पॉटलाइट ऑनली। ठीक है, तो मैंने ये 2 स्ट्रिप्स ली हैं। आप ये अरेंज कर लीजिए। मीनवाइल मैं आपको बताती हूँ। अब हमने बात करी थी ईड़ा, पिंगला। तो जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है दैट इज ईड़ा, और राइट नॉस्ट्रिल दैट इज पिंगला। तो हम हमारी जो स्वर या नाड़ी चेक करेंगे हमारी नॉस्ट्रिल के थ्रू। आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था शुरू में, जो 3 इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं वो हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। लेफ्ट इज ईड़ा, राइट इज पिंगला, और सेंटर वन इज सुषुम्ना। अब सिंपल वे में इजीली आप ऐसा हाथ रखिए, श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। एक तरफ आपको ज्यादा गर्म हवा लगेगी और एक तरफ या तो बिल्कुल ही नहीं लगेगी या हल्की लगेगी। तो जहां आपको ज्यादा गर्म हवा आ रही है वो आपका एक्टिव स्वर है, वो नाड़ी आपकी चल रही है। कौन कौन पहचान पा रहा है जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। हाँ, मुझे यस नो मत बताइए, मुझे स्वर बताइए कि कौन सा स्वर एक्टिव है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, चलो अरे काफी लोग पहचान पाए हैं। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। ईड़ा सा, ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर और लेफ्ट स्वर, ये तीनों एक चीज है। पिंगला नाड़ी, राइट स्वर और सूर्य स्वर एक चीज है। सपोज मैडम मुझे तो ऐसे समझ में नहीं आया। हाँ देखो आ गया, मैंने इधर बोला और इधर क्वेश्चन आ गया, नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, कोई बात नहीं। आई हैव सॉल्यूशन फॉर यू। आपने 2 पेपर स्ट्रिप्स ली, ये ना ज्यादा पतली है ना ज्यादा मोटी है। ठीक है, जिनकी बोथ वर्किंग है उन पे भी हम बात करेंगे। अब मैंने इसको नॉस्ट्रल के नीचे रखी। अब ध्यान रखिए फैन ऊपर या साइड में हवा ज्यादा तेज ना हो। श्वास ली और छोड़ी। आप लोग देख सकते हैं मेरा कौन सा पेपर ज्यादा हिल रहा है, बताइए, देख सकते हैं। देखिए सत्येंद्र जी का मैं देख सकती हूँ सूर्य स्वर चल रहा है, दिख रहा है सत्येंद्र जी का भी सूर्य स्वर। उदेश जी दोनों पेपर है ना, आप सिमेट्री में रखिए, एक ऊपर नीचे होगा ना उससे भी फर्क हो जाएगा। जस्ट नॉस्ट्रल के नीचे, लिप्स के हल्के से नीचे, राइट, परफेक्ट। अभी कौन है जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है? आप आपका कैमरा ऑन करके हैंड रेज कीजिए तो मैं देखती हूँ। आप अगर कैमरा ऑन करेंगे तो ही मैं समझा पाऊंगी, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। किसी ने लिखा था जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप हैंड रेज करेंगे तो आई कैन सी यू, बाकी सब लोग भी आइडेंटिफाई करते हैं आपका स्वर। ठीक है चलिए, अब कोई भी नहीं आ रहा है, यानी आई कैन से आप में से मोस्टली पीपल पहचान पा रहे हैं कि आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। तो जब आपको अब खाना खाना है आपको सूर्य में। अब देखिए जो लोग कह रहे हैं ना बोथ, मैं एक बात बताती हूँ। बोथ क्या, जो मैंने बात करी सुषुम्ना, यानी जब दोनों नाड़ियां चलती है, हार्डली 2 to 4 मिनट्स, वो हार्डली होता है। अब जैसे हमारे 73 मेंबर्स हैं, उनमें से हार्डली एक का होगा, वो भी हमेशा नहीं रहता है। आपने आइडेंटिफाई करने में गलती करी। सिंपल सी एक बात समझिए, 2 गिलास हैं, ठीक है, इसको आप 2 नॉस्ट्रिल से कनेक्ट कीजिए। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक में आपका पूरा पानी भरा है, ठीक है, दूसरी गिलास खाली है। अब अगर मैं भरी गिलास को खाली गिलास में डालूंगी तो वो एक साथ तो पूरा नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा ना। सेम वे नॉस्ट्रिल से आप समझिए। सपोज ये मेरी 100% चल रही है, ये मेरी पूरी बंद है, ठीक है। अब ये 100% है, ये 0% है। अब जब इसको इधर से इधर आना रहेगा
तो 100 से ये 90 होके ये होगी 10, ये 80 होके ये 20, ये 70 होके 30। तो अब 70 और 30 है, तब भी आपको क्या लग रहा है, मेरी दोनों नाड़ियां चल रही हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ज्यादा तेज या ज्यादा गर्म हवा किससे आ रही है, आपकी जिससे ज्यादा स्मूथ आ रही है, दैट इज योर एक्टिव। अब जो जो बोल रहे थे बोथ, आप वापस से चेक कीजिए। एक से आपकी बहुत स्मूथ और बहुत फ्लुएंट एकदम मक्खन जैसी निकलेगी, और एक में थोड़ा सा आपको प्रेशर देना पड़ेगा। ठीक है, अनु जी आप है ना बहुत ज्यादा ऊपर लगा रहे हैं पेपर, थोड़ा सा लिप्स के नीचे लगाइए। ठीक है, अब जो लोग बोथ बोल रहे थे वो लोग आ सकते हैं स्क्रीन पे, या मैसेज में लिख सकते हैं कि हमें समझ में आ गया या क्लियर हो गया। और अगर आपकी वाकई बोथ है सुषुम्ना है, तो जल्दी जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छा बोल दीजिए, क्योंकि मैंने बताया सुषुम्ना में जो बोले वो हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? राइट नाउ, तो रेडमी जी को आ गया, अब राइट है अनु जी को समझ में आ गया। उदेश जी भी बोले थे दोनों। उदेश जी अब आपको समझ में आया कौन सी नाड़ी एक्टिव है, कौन सी है, एक ही है दोनों है अभी भी? दोनों है? नहीं, दोनों नहीं होती। आपको स्पॉटलाइट करती हूँ, सब जने बताएंगे आपको। हम्म, थोड़ा सा ऊपर रखिए, थोड़ा सा आपको तेज सांस लेना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ऊपर रखिए, अभी तो आपका कोई भी पेपर हिल ही नहीं रहा है। बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, आपका फेस स्ट्रेट रखिए थोड़ा, शायद आपने ऊपर करा ना, वो श्वास ही नहीं आ रही, कुछ भी पेपर हिल ही नहीं रहा, या आपने बहुत मोटा पेपर लिया है। ठीक है, देखिए मुझे तो राइट लग रहा है। पहली बात, आप स्ट्रेट बैठिए और सिर नीचे रखिए, आप सिर बहुत ऊपर कर ले रहे हैं। मुझे तो राइट लग रहा है, आप और चेक कीजिए, आपके तो दोनों पेपर ही नहीं हिल रहे हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, पेपर दूर है, वो इमेज में समझ नहीं आ रहा है, देखिए बिल्कुल नॉस्ट्रिल के नीचे लगाइए, आप बहुत दूर रख रहे हैं तो वो नहीं होगा। नॉस्ट्रिल के नीचे और लिप्स, देखो आया समझ में? राइट है ना? आगे आपको क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब मैं वापस स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो हमने ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में पढ़ लिया। अब हमने थोड़े से काम देख ली, जो हमारी सूर्य नाड़ी, अच्छा एक और बात, जो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो हमारी राइट ब्रेन हेमिस्फेयर से कनेक्टेड होती है, ये जैसे यहाँ आकर हमारी थर्ड आई से ऊपर क्रॉस हो जाती है। और जो हमारी पिंगला नाड़ी है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर से कनेक्टेड होती है। तो जब हम आगे नाड़ी शोधन करेंगे तो ये चीज आपको थोड़ा हेल्प करेगी। लेफ्ट, जो हमारी सूर्य नाड़ी है उसके क्या काम रहते हैं, लॉजिक, एनालिसिस, हमारे एनर्जी के काम, हमारे गर्मी के काम, ये सब। ठीक है, और वही जो हमारा चंद्र स्वर, हमारा जो लेफ्ट स्वर है, ईड़ा नाड़ी है, उसके क्या काम रहते हैं, क्रिएटिव के जो काम होते हैं, शांत प्रकृति के काम रहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के जो काम होते हैं, वो सब काम होते हैं हमारे ईड़ा नाड़ी के। हमारी प्रेयर, हमारी चैंटिंग, हमें सब करना चाहिए ईड़ा नाड़ी में। कहा भी गया है, स्वर ज्ञानम नरे यत्र लक्ष्मी पाद तले भवेत, सर्वत्र च शरीरेपि सुखम तस्य सदा भवेत। जिस पुरुष, जिस मनुष्य को स्वर का ज्ञान है, लक्ष्मी हमेशा उसके घर में निवास करती है, और उसका शरीर भी हमेशा सुखी रहता है। और जब आपके पास लक्ष्मी है और आप हेल्दी है, तो मानिए आपकी रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, और आप लाइफ में हर जगह
प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको कोर्स डिटेल्स बता के मैं ऑयलिंग टेक्निक बताऊंगी कि इन केस अगर आपकी नाड़ियां प्रॉपर नहीं चल रही तो आप उनको कैसे एक्टिव कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं। उससे पहले ये ट्रेलर था, स्टोरी लेके हम आ रहे हैं 13 तारीख से। हमारा बेसिक लेवल का जो कोर्स है जो है 6 दिन का और 13 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें मैंने जो आपको आज स्वर के बारे में बताया, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, हम और डिटेल में देखेंगे और किस तरह उनका इम्पैक्ट होता है, हम पहचानना कैसे स्वरों को, और तरीके हम देखेंगे। अच्छा, अब स्वर हम बदल भी सकते हैं। अब मैंने कह तो दिया पिंगला नाड़ी में खाना खाना है। अब कल आपको भूख लग रही है और आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है, तो आप उसको स्वर चेंज कैसे करेंगे, इसकी भी मैं आपको 8 से 10 टेक्निक्स बड़ी इजी बताऊंगी जो आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। हम क्लास में एग्जाम्पल्स देखेंगे। स्वर एज पर डे एंड तिथि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी को पता होगा जैसे मून हम सबकी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। जब मून समुद्र में ज्वार भाटे ला सकता है तो हम सबका शरीर तो 70% वाटर है, तो हमारे शरीर पे भी बहुत इम्पैक्ट करता है। तो किस तरह ये इम्पैक्ट होता है और हम उसको किस तरह बैलेंस कर सकते हैं, हम देखेंगे। हमारे पक्ष जो रहते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, उनकी तिथियां और उसमें हमें स्वर कैसे फॉलो करना है। हम चक्र के बारे में बात करेंगे, स्वर को किस तरह हम हमारे फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, किस स्वर में कौन सा काम करना चाहिए। एक जो क्लास का ब्रह्मास्त्र है वो है मॉर्निंग रिचुअल। बिलीव मी, मॉर्निंग रिचुअल के मैजिकल फायदे हमारे क्लास के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने शेयर करे हैं, जो मैं आपके भी ग्रुप्स में शेयर करूंगी। एक ऑस्पिशियस कैलेंडर बनाना आपको सिखाऊंगी जिसमें आपको कोई महारत की जरूरत नहीं है। आपको कैलेंडर के हिसाब से आपकी जर्नी, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग, आपकी डील्स कुछ भी फाइनल कर सकते हैं और इसमें आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। हेल्थ के बेनिफिट्स, जैसे हमने आज बात करा, ईड़ा ज्यादा चल रही है तो क्या प्रॉब्लम आता है, पिंगला ज्यादा चल रही है तो क्या प्रॉब्लम आता है, किस तरह बैलेंस करना। हम बहुत से प्रिडिक्शंस देखेंगे, सामने वाला सच बोल रहा है, झूठ, या कोई सिचुएशन हमारे लिए अच्छी है नहीं है, नेगेटिविटी है, हमारा पैसा अटक गया तो हम स्वर विज्ञान के माध्यम से कैसे निकाले, बिजनेस हम कैसे करना। हम बिजनेस यंत्रा बनाना देखेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है बिजनेस में। बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड एक पूरा टॉपिक है, बच्चों को कैसे पढ़ना, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा स्वर, मेमोरी कैसे एनहेंस करना, एग्जाम कैसे देना, और भी बहुत से टॉपिक जैसे सक्सेस, गुड लक, अबंडेंस, सच या झूठ जानना। अगर आप अपने बच्चे के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस देख रहे हैं तो वो सही होगा या नहीं होगा, प्रोसीड करना, किसी को कन्विंस कैसे करना, अपने पार्टनर को कन्विंस कैसे करना, इम्प्रेस कैसे करना, हेल्थ से रिलेटेड कुछ टिप्स हम देखेंगे। ये होगा हमारा स्वर का बेसिक कोर्स जो है 6 दिन का और जो शुरू हो रहा है 13 नवंबर से। इसके कुछ दिनों के बाद हम एडवांस लेवल शुरू करते हैं। बेसिक हमारा पूरा होता है नाड़ियों पर, और एडवांस सिर्फ पूरा तत्व के बारे में हम बात करते हैं। तत्व और चक्र कैसे बैलेंस कर सकते हैं, रिक्तांग पूर्णांग, ये जो टर्म्स है ये मैं आपको समझाऊंगी और इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगी। यानी स्वर सिर्फ श्वास लेना और छोड़ना नहीं, उसके अलावा भी श्वास को रोके रखना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं शगुन। शगुन में आप इतनी मिरेकल और मैजिकल चीजें कर सकते हो, अपनी इतनी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ श्वास के माध्यम से। ठीक है। कौन से तत्व में हमें क्या काम करना चाहिए, और लाइफ के बहुत सारे प्रिडिक्शंस हम देखेंगे तत्व के थ्रू। बिजनेस में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई चीज चोरी हो गई तो कैसे, कोई पर्सन नहीं मिल रहा है तो कैसे, तत्व हम कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी को वशीकरण कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी हीलिंग क्रियाएं हम देखेंगे हमारी स्वर विद्या के माध्यम से, जिससे हम दूसरे लोगों को भी हील कर सकते हैं। हम कैसे कैसे हमारी लाइफ में डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, पैसों से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, हमारी नौकरी के लिए बहुत सारी मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करूंगी। स्टॉक मार्केट में आपको किस तरह काम करना चाहिए कि आपको 1000% प्रॉफिट मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके घर में भगवान तो रहते हैं, बट भगवान की तस्वीरें भी देने वाली होती है, लेने वाली होती है, या तथास्तु। बहुत से मंदिर आपने देखे होंगे जहाँ आपको बहुत भोग लगाना पड़ता है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो कहीं इसी तरह आपने भी घर के भगवान ऐसे तो नहीं रखे
जिनको आपको प्रॉपर सेवा पूजा करना है तभी वो आपको बेनिफिट दे रहे हैं, और कहीं आप वो सब नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो हम एक पूरी क्लास देखेंगे कि घर में कैसे भगवान की तस्वीर लगाना चाहिए कि वो हमें दे। ठीक है। या तथास्तु वाली भी होती है कि हम उनके सामने, हो सकता है आपके घर में तथास्तु वाले भगवान की तस्वीर है और उनके सामने बैठकर आपके दिमाग में नेगेटिव कुछ आ गया, तो वो भगवान तथास्तु बोल देंगे, तो वो चीज हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है ना, अरे मैंने ऐसा सोचा और ऐसा हो गया। तो इन सब के पीछे ही रीजन होते हैं। गुप्त स्वर, जिससे आप अगले सामने वाले का भी स्वर पहचान के उसके अनुरूप काम कर सके। शगुन निर्गुण शास्त्रों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे तत्व हम कैसे बैलेंस करें। लाइफ के बहुत सारे प्रिडिक्शंस, जैसे बच्चों से रिलेटेड, हमें कौन से दिन में कौन सा बच्चा करना चाहिए जिसमें प्रॉपर क्या क्या क्वालिटीज हो, वो सब हम देखेंगे। सक्सेस या फेलियर हमारे बिजनेस या किसी भी काम से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, बहुत सारी लाइफ के सिचुएशंस के प्रिडिक्शंस देखेंगे। कुछ चीज चोरी हो गई तो देखेंगे। हमारी बहुत सारी हेल्थ डिसीजेस जैसे ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, फीवर, अस्थमा, हार्ट इश्यूज, माइग्रेन, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, और बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी हम बात करेंगे एडवांस क्लास में। एडवांस क्लास होती है हमारी 7 से 8 दिन, डिपेंड ऑन योर क्वेरीज एंड ऑल। बेसिक 6 दिन की ही रहेगी। क्लासेस सब जूम पे रहेगी। आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। आपको मोस्टली नेक्स्ट डे के फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ में रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है, जो आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। आपको व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा जिसमें आपको सपोर्ट रहेगा और लाइफ लॉन्ग मैं कह सकती हूँ। टीचिंग लैंग्वेज जिस तरह मैंने अभी पढ़ा है सेम उसी वे में पढ़ाया जाएगा। डिस्कशन, आपकी हर क्वेरी का आंसर आपको मिलेगा। तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही 13 नवंबर से, और टाइमिंग यही रहेगा 9 PM। 9 से 10 बजे तक तो नॉर्मली क्लासेस रहेगी, कभी 5-10 मिनट इधर उधर। उसके बाद डिपेंड ऑन योर क्वेरीज, अगर आपकी क्वेरीज है तो 15-10-15 मिनट और, बट आपको मोस्टली 50 to 60 मिनट देना पड़ेगा। उसकी फीस है 1500 रुपीज। और जो हमारा एडवांस है जो हम अनाउंस करेंगे लेटर, क्योंकि थोड़ा समय हम देते हैं बेसिक के बाद प्रैक्टिस के लिए, जो 7 से 8 दिन है, उसकी फीस है 2500। पर अगर आप कॉम्बो में दोनों कोर्सेज एक साथ लेते हैं तो यू हैव टू पे 3600 ओनली। अगर आप अभी 1500 पे करें और एडवांस की टाइम पे करेंगे, एडवांस की फीस, तो आपको कंप्लीट देना पड़ेगा। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, आपके सामने स्कैनर है, आप स्कैन करके फीस देकर स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। आप इस यूपीआई आईडी पे दे सकते हैं, जीपे या कॉन्टेक्ट नंबर सब आपके सामने स्क्रीन पे है। बैंकिंग डिटेल्स आपके सामने है। तो आप जो भी इंटरेस्टेड है, आप फीस पे करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। अब थोड़ी सी क्वेरीज ले लूंगी, उसके बाद मैं आपको ऑयलिंग टेक्निक, अच्छा पहले ऑयलिंग टेक्निक बता देती हूँ, फिर हम क्वेरीज लेते हैं और लास्ट में हम कर लेंगे मेडिटेशन। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपका चंद्र स्वर ही ज्यादा चल रहा है, ठीक है, सूर्य स्वर कम चल रहा है, आपको सर्दी खांसी बुखार ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो आप क्या करना, जो सरसों का तेल रहता है, मस्टर्ड ऑयल, आप प्रॉपर लेना से, आजकल मार्केट में तो बड़े ऐसे भी मिलते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी, ठीक है, जिस भी ग्रुप में आप है वहां आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप सरसों का तेल लेकर आपकी उंगली में, आपकी नाभि पर डेली लगाइए। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आपको जैसा कंफर्टेबल है, क्योंकि मैंने कहा था हमारी नाड़ियां सब नाभि से अटैच, तो नाभि इज द बेस्ट वे जो हमारी नाड़ियों में हर चीज प्रॉपर संचार कर सकती है। तो जो सरसों का तेल आप डालेंगे, उससे आपका जो सूर्य स्वर है वो एक्टिव होगा। अभी आपका चंद्र ज्यादा एक्टिव है, सूर्य दबा हुआ है, तो सरसों के तेल डालने से आपका सूर्य प्रॉपर बैलेंस होगा। इसी तरह आपको अगर लगता है गुस्सा बहुत आ रहा है, एसिडिटी और हाई बीपी का प्रॉब्लम है, तो आप नारियल के तेल में कपूर मिला के आपकी नाभि पे लगाइए। दिस विल हेल्प टू बैलेंस योर चंद्र स्वर। ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है। अब मेडिटेशन लेने से पहले आपकी अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप हैंड रेज कर लीजिए। पर प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने आज जितनी चीजें बताई है
उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ईड़ा समझ नहीं आया, पिंगला समझ नहीं आया, या जो समझाया वो नहीं समझ आया, तो आप पूछिए प्लीज। पर्सनल क्वेरीज कंसल्टेशंस नहीं पॉसिबल होंगे, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें मुझे सिखाना है। और दूसरा, अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ इश्यू है तो आप पूछिए। तो जिस किसी को भी क्वेश्चन है, प्लीज रेज योर हैंड्स, या आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। थैंक यू सो मच सुप्रिया जी। Yes, so ma'am, we have some doubts in the chat column related to course also, वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो बेसिक लेवल है वो 30 नवंबर से रात को 9 बजे आएगा। सो वी हैव अ डाउट कि रेगुलर या ऑल्टरनेट डे। सर, इट विल बी अ रेगुलर क्लास। ठीक है, रात को 9 बजे रेगुलर क्लास रहेगी, मंडे टू थर्सडे। तो आपकी जैसे मंडे टू थर्सडे 13 से शुरू हो जाएगी। एंड द अदर डाउट इज कि क्लास टाइमिंग इज 9 PM। एंड यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी। क्लास जो है जूम पे लाइव रहेगी, एंड आफ्टर द लाइव क्लास उसके रिकॉर्डिंग नोट्स एवरीथिंग वी विल शेयर इट विद यू। एंड कोर्स खत्म कंप्लीट होने के बाद उसके सर्टिफिकेट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे दो लेवल हैं, बेसिक एंड एडवांस। बेसिक इज फॉर 6 डेज। फीस इज 1500 रुपीज। यहाँ पे अगर आप लोग बेसिक एंड एडवांस दोनों में एक साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, देन यू कैन अवेल द कॉम्बो ऑफर, जो कि 4000 की जगह आपको 3600 ही पे करने होंगे। दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ 10% ऑफ ऑन दी कॉम्बो ऑफर प्राइस। पेमेंट आप लोग पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जो ये स्कैनर है उसको स्कैन करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, डोंट फॉरगेट टू शेयर द स्क्रीनशॉट। तो जो नंबर मेंशन है स्क्रीन पे, 8130283244। जो नंबर मेंशन है एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 8130283244। इस नंबर पे आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। एंड दो मेजर डाउट मैम सबके डाउट लेने से पहले ले लेते हैं। सबसे पहला डाउट मेरे पास आता है, बिगनर्स और प्रोफेशनल्स हु कैन ज्वाइन दिस कोर्स। सो मैम प्लीज आप एक बार रिप्लाई कर दीजिए सबको। इसमें आपको स्ट्रेच से मैं सिखाऊंगी, जिस आपको कुछ भी नहीं आता है वहां से मैं सिखाऊंगी। तो बिगिनर्स भी आ सकते हैं, और आप अगर कोई और मोडेलिटी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर है, वास्तुविद है, तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा एडिड बेनिफिट है। और आप नहीं भी जानते हैं, हाउस वाइफ्स है, नॉर्मल ऑफिस बिजनेस है, तो आप आपकी हर स्टेप में स्वर यूज करके आपको हर चीज आपके फेवर में कर सकते हैं, फेवरेबल बना सकते हैं। अब बहुत से लोगों ने पूछा क्लाइंट्स के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। तो देखिए, जब आप स्वर के थ्रू कुछ भी चीजें यूज करते हैं, आपके प्रिडिक्शंस आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपके क्लाइंट्स को, जैसे मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताऊंगी, छोटी छोटी टेक्निक्स बताऊंगी, आप आपके क्लाइंट्स को बता सकते हैं, तो दे विल ऑल्सो बी अमेज्ड, क्योंकि जो इतने मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं, तो आप आपके क्लाइंट्स को भी इजीली दे सकते हैं उसकी रेमेडीज। जी। मैम, सेकंड क्वेश्चन जो रहता है वो ये है कि हम कैसे इस कोर्स को बेनिफिट ले सकते हैं। पर्सनली तो सभी लोग बेनिफिट ले ही सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली भी आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि आप क्लाइंट्स को भी आगे हेल्प कर सकते हैं, सो आप इस कोर्स के बाद एज एन इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ऑकल्ट फील्ड में न्यू हैं, सो विद दिस कोर्स यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू कैन स्टार्ट जनरेटिंग क्लाइंट्स, और आप एक एज एन इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। सो यस, बिगिनर्स कैन ज्वाइन। आपको ये कोर्स के लिए कोई भी पहले से नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, कोई नॉलेज है तो भी आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इट विल बी एन एडिशन टू योर नॉलेज। एंड इस कोर्स को आप लोग पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही लेवल पे बेनिफिट ले सकते हैं, चाहे आप हीलर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, किसी भी फील्ड में आप हैं, आप उसमें अपने स्वरों को जो है बैलेंस कर सकते हैं। अपने स्वरों को जानकर उनको बैलेंस करके उनसे अपनी प्रॉब्लम, अपने हेल्थ को सॉल्व कर सकते हैं, मनी अट्रैक्शन के लिए वर्क कर सकते हैं, क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए वर्क कर सकते हैं। और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे परमेंद्र जी ने चैट में लिखा भी था। एंड थैंक यू सर, उन्होंने लिखा भी था कि उन्होंने ये कोर्स किया है एंड ही रिकमेंडेड 1000%। तो इसका इतना ज्यादा बेनिफिट है। सो बाकी किसी की कोई और डाउट्स हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स, वी विल बी टेकिंग डाउट्स फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सुरेंद्र जी मेडिटेशन। पूछ रहे हैं कि हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया है, ईड़ा इस चंद्र, अगर आपकी बॉडी में बीमारियां कैसी होती, पहली प्रॉब्लम तो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स,
उसी में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, जहाँ डाइजेशन ठीक है तो आधी बीमारियां तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। और जब आप ईड़ा और पीड़ा पिंगला नाड़ी को बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, और जब हम एडवांस में तत्व की बात करेंगे, तत्व बैलेंस करते हैं, तो आपकी आधी बीमारियां से ज्यादा ऑटोमेटिक छूमंतर हो जाती है। ठीक है। जी। देखिए, कुछ क्वेरीज आ रही है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया कि ये पूरा डिटेल सब्जेक्ट है। मैं बहुत सारी स्टेप्स है, तो मैं डायरेक्ट आपको काउंसलिंग नहीं दे सकती हूँ। जी संतोष जी। हेलो। जी। जी सर बोलिए। जी, ये क्लास की रिकॉर्डिंग हो जाएगी? हाँ सर, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ऐप पर। जी, बहुत बहुत थैंक थैंक यू। और किसी की कुछ क्वेरीज? प्राची मैम, चैट बॉक्स में कुछ क्वेरीज हैं? आई थिंक अब कुछ भी क्वेरीज नहीं, फिर भी आप में से किसी को कुछ पूछना है, कुछ और क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड या आज जो समझा उससे रिलेटेड, तो बिल्कुल पूछिए। एडवांस, प्राची मैडम, एडवांस की कुछ डेट्स हैं अभी, एक्सपेक्टेड डेट्स? सर आप जो भी है मैम को मैसेज कर दीजिए, जो भी एक्सपेक्टेड डेट्स है मैडम आपको बता देगी। तो स्क्रीन पे लिखी हुई है डिटेल्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके जो भी ग्रुप है उसमें भी कर देंगे आपको फॉरवर्ड, तो आप देख सकते हैं। अब मेडिटेशन के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, सब एक ऐसी जगह ढूंढ ले जहां आपको डिस्टरबेंस ना हो। हार्डली 6 to 7 मिनट्स का हमारा मेडिटेशन रहेगा, जो आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब जैसे सुरेंद्र जी ने भी पूछा, हमारी जो मेजरली लाइफ की जो डिसीजेज या इश्यूज रहते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ ईड़ा एंड पिंगला। तो स्वर विज्ञान हमारा पूरा इन दोनों के सामंजस्य बिठाने के ऊपर ही है। तो ये मेडिटेशन हमें बहुत हेल्प करता है, हमारी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है उनको बैलेंस करने में। ठीक है। किसको अनम्यूट करना है? आप हैंड रेज करेंगे तो मुझे स्क्रीन पे दिखेंगे। मुझे नहीं पता किसे, VR48, तो आई एम नॉट गेटिंग कि मुझे किसे अनम्यूट करना है। आप हैंड रेस करेंगे तो स्क्रीन में आप सबसे ऊपर आ जाएंगे, या आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चलो फाइन, एनीवेज, हम फिर अब मेडिटेशन के बाद देखते हैं। अपने आप को एक साइलेंट जगह सेटल कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। जी प्रणव जी बोलिए। जी सर। हाय मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। यस मैम, बहुत अच्छा सेशन आपने दिया है मैम, इट्स वेरी अमेजिंग सेशन मैम। थैंक यू मैम, वेरी नॉलेजेबल मैम। एक्चुअली मैंने भी ये किया है, आपने जो सिखाया है, मैं मॉर्निंग उठ के ऐसे करके जो मॉर्निंग में यहाँ में बिस्तर में जो फर्स्ट पेयर देना पड़ता है वो कर रहा हूँ। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं मैम, थोड़ा बहुत पॉजिटिव, पूरा दिन पॉजिटिव रहता है मैम। तो मैं भी एक बार मैडम से बात, आप लोग से बात करके ही आई विल डेफिनेटली जॉइन दी कोर्स मैम, कर लूंगा। श्योर। और आपने एक बात बोला ना जो रिगार्डिंग वो जो आपका गैस्ट्रिक और स्टोमक के लिए जो आप कोकोनट ऑयल विथ कपूर जो हम लोग जलाते हैं ना घर में, वो कपूर ना मैम? हाँ, आप अगर जो भीमसेनी देसी वाला कपूर लेना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या है ना, आजकल वो जो क्यूब व्यूब वाले हैं ना, वो तो बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, उनकी खुशबू उड़ जाती है, और वो ओके अच्छा मैम। है भी या नहीं है, केमिकल है। तो आप भीमसेनी कपूर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैम और वो जो ऑयल, कोकोनट जो ऑयल है, वो उसको गर्म करके देना हो पड़ेगा या इट्स नॉर्मल ना नॉर्मल? पीजिए, नॉर्मल सादा ही लगाइए। ओके मैम। ठीक है। चलिए। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर योर काइंड थैंक यू। इन्फॉर्मेशन मैम। इट्स तो वेरी मैं, वंडरफुल सेशन। जी सर, अब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। अपने आप को एक शांत जगह रख लीजिए,
आईज क्लोज कर लीजिए। देखिए सबकी आईज क्लोज है, आप अगर खोल के देखोगे ना तो मैं दिखूंगी भी नहीं, मैं वीडियो ऑफ ही कर रही हूँ। ठीक है, सेटल अपने आप को शांत जगह। अच्छा, अब इस मेडिटेशन में जब हाथ जमीन पे रखना है, तो अगर आप जमीन पे बैठे हैं तो आप जमीन पे रख सकते हैं। एक बार आंखें खोल के देख लीजिए मुझे, एक बार मैं थोड़ा सा समझा दूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ये क्या बोल रही मैं। जब हाथ जमीन पर रखना है तो आपको हाथ जमीन पर रखना है। अगर आप चेयर पे बैठे तो सिर्फ जमीन की तरफ हाथों का डायरेक्शन कर दीजिए। और जब बोला जाएगा, आपको डायरेक्शन दिया जाएगा हाथ आसमान में, आकाश तत्व, तो आपको आकाश की तरफ हाथ फैला देना है। जब हृदय पर तो आपके हृदय पर। ठीक है, तो जैसे जैसे डायरेक्शन दिए जाएंगे आपको वैसे वैसे करना है। तब आंखें बंद कर लीजिए, 2-3 लंबी गहरी श्वास लीजिए, अपनी श्वासों से कनेक्ट कीजिए अपने आप को। दोनों हाथ जोड़कर परमपिता परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा में आप हमें ध्यान करवा दीजिए, हमें शुद्ध इच्छा दीजिए और ध्यान की अवस्था प्रदान करें। दोनों हाथ गोदी में खुले हुए। अब धीरे से अपना सीधा हाथ जमीन पर और उल्टा हाथ गोदी में खुला हुआ रखें। यहाँ पर हम ईड़ा नाड़ी के लिए प्रार्थना करते हैं। शिव बाबा, मेरी ईड़ा नाड़ी में जो कुछ भी अशुद्धि है, भूतकाल की बाधाएं हैं, उन्हें आप पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। आप महसूस कर रहे हैं आपके शरीर की जो भी अशुद्धियां हैं ईड़ा नाड़ी से संबंधित, वो पृथ्वी तत्व के माध्यम से आपके शरीर से जा रही है। थोड़ी देर इस अवस्था में बैठें। धीरे से अपना सीधा हाथ गोदी में रखें और उल्टा हाथ आकाश की ओर। अब हम पिंगला नाड़ी के लिए प्रार्थना करेंगे। शिव बाबा, मेरी पिंगला नाड़ी में जो भी दोष है, भविष्य की चिंता है, ओवर थिंकिंग है, उसे आप आकाश तत्व में विलीन करें। मेरे चित्त को शांत कर दीजिए, मुझे निर्विचारिता का भाव दीजिए। आपके दोनों हाथों पर जो अनुभूति हो रही है उसे महसूस करें। जो ऊर्जा का संचार हो रहा है उसे महसूस करें। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहे। आपकी पिंगला नाड़ी से संबंधित सारे दोष आकाश तत्व में
विलीन होते जा रहे हैं। आपका शरीर और मन स्वस्थ होता जा रहा है। अब दोनों हाथ जमीन पर रखें और प्रार्थना कीजिए, परमपिता परमात्मा मुझे पूर्ण संतुलन प्रदान करें। मुझे वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। मेरे विचारों को शांत कर दीजिए। अपने दोनों हाथों को गोदी में रखिए। धीरे से अपना सीधा हाथ अपने हृदय पर रखें। हृदय की शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। मैं मन, बुद्धि, अहंकार नहीं हूँ। मैं बस एक शुद्ध आत्मा हूँ। इन्हीं भावों को अपने हृदय में महसूस करें। थोड़ी देर एकाग्रचित्त हो जाइए। जो भी विचार आपके हृदय, आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन्हें सॉरी कहकर अलविदा कीजिए। कुछ देर के लिए एकदम निर्विचार हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। इस अवस्था में आप बहुत आनंदित और हल्का महसूस कर रहे हैं। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहें। जब अपने आप को संपूर्ण महसूस करें, धीरे धीरे अपने दोनों हाथ रगड़कर अपनी आँखों पर लगाएं। दर्शन करें, आनंद मांगे, शांति मांगे और परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करें। जब अपने आप को संपूर्ण महसूस करें, आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं और ध्यान अवस्था से बाहर आ जाएं। कैसा फील किया? एनर्जीज फील करी? सच्ची भी जब हाथ हम ऊपर नीचे करते हैं ना, बहुत वाइब्रेशंस फील होते हैं। आप अब रात को सोएंगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। ये डेली रिकमेंडेड रहता है ये मेडिटेशन। आपकी नाड़ियां बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, किसी की कुछ क्वेरी, किसी को कुछ पूछना है या अलविदा कहें? ठीक है, शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच आप सभी का इतने पेशेंस से मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए। आपको जो भी डिटेल्स चाहिए क्लास से रिलेटेड, आपको ग्रुप में आपके शेयर कर दी जाएगी। बेसिक कोर्स की फीस गौरव जी 1500 है, जो कि 6 डेज का है।
और एडवांस की फीस अगर आप साथ में लेते हैं कॉम्बो ऑफर तो 3600 में आप बेसिक एडवांस दोनों कर सकते हैं। जी सत्येंद्र जी। यस, मैं ये पूछना चाह रहा था सिस्टर कि अपन जब मेडिटेशन करते हैं, हम्म। क्या उससे पहले अपने को स्वर चेंज नहीं करना था? जब आप प्रॉपर वे में आ जाते हैं, जब प्रॉपर स्वर में आ जी, जाते हैं ना, अपने आप जैसे आप मेडिटेशन करने बैठेंगे ना, या, आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है। अगर आपने बहुत या, डीपली मेडिटेशन को लिया होगा तो आप चेक कीजिए, या, अभी आपका चंद्र स्वर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। यस, ठीक है। आई गेस आवाज कम थी, काफी लोग बोले, पर मुझे नहीं मालूम यस। था, मुझे प्रॉपर आवाज थी इसमें। एक बार मुझे शायद चेक करना पड़ेगा, नहीं, थोड़ी आपकी लो ही थी आज, ऐसा। क्योंकि ना मेडिटेशन में आवाज थोड़ी सी डिम रहे ना तो अच्छा होता है। वो लाउड बोले तो वो कानों में गूंजती है, पर मेरे ख्याल नहीं, से आप समझ तो पा रहे होंगे कि क्या मेडिटेशन थोड़ा। नहीं मैम, थ्रू आउट द सेशन आपका कई बार स्क्रीन चिपक रहा था, तो ओके। थोड़ा लो कनेक्शन या ऐसा कुछ था इसमें मे बी। अभी। यस मैम। अच्छा, चलिए। ओके, और ओके, तो थैंक किसी यू, को। वेरी थैंक यू सो नाइस। मच। थैंक यू एंड सर। मैं तो यू हैव आपको, मुझे एक्सप्लेन्ड याद है आप वेरी। शायद मेरे सारे सेशंस अटेंड करते हैं। यस मैम, तो बिल्कुल ठीक है। आपका बेसिक होप टू सी यू अटैचमेंट। ओके, ऑल इन मेन क्लास। वहाँ और भी अच्छी थैंक यू, अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू, यू आर वेलकम।